बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिवर्स वर्किंग का। इसका नाम है नवीद एंटरप्राइज। ऑटम 2012 में एक्चुअली क्वेश्चन आया था पास पेपर के अंदर, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक में भी मौजूद है। सवाल रीड करते हैं, लेकिन सवाल रीड करने से पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें। रिक्वायरमेंट क्या लिखी हुई है देखें। प्रिपेयर व्हीकल एसेट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011 एंड 12। बिल्कुल सेम रिक्वायरमेंट जो पिछले क्वेश्चन में थी। यस और नो? लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो हमने फैसला किया था कि हम अकाउंट बनाएंगे WDV पर। क्या इस क्वेश्चन में भी WDV पे अकाउंट बनेगा? ये हम फैसला क्वेश्चन रीड करने के बाद ही कर सकते हैं, फौरन नहीं कर सकते। सही है। क्या लिखा हुआ है? नवीद एंटरप्राइज कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2009। जरा ईयर एंड पे गौर करें, 30 जून 2011 एंड 12। और इधर गौर करें, इसने बिजनेस शुरू किया, पहला साल है 1 जुलाई 2009 से, और साल पहला खत्म कहाँ हुआ होगा आप बताइए जरा। अगर बिजनेस शुरू हुआ है 1 जुलाई 2009 से, तो 12 महीने किधर पूरे हुए आप सब बताइए बेटा। सब दिमाग चलाइए और बताइए। 30 जून 2010 पर। जबरदस्त। तो क्या 30 जून 2010 हमारा रिक्वायर्ड ईयर है? हमारे रिक्वायरमेंट में उसके बाद वाला ईयर है 30 जून 2011 और 12। यानी बिजनेस स्टार्ट होने के बाद जो दूसरा और तीसरा साल है, उसकी अकाउंटिंग हमसे पूछी गई है। क्या हमसे पहले साल की अकाउंटिंग पूछी गई है? तो लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमारे काम की हो सकती है। यस और नो? क्या कहते हैं आप लोग? अब लिखा हुआ क्या आ गया? सर्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर व्हीकल्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011 एंड 12, जो कि हमारा रिक्वायर्ड ईयर है, उसी के साल के बारे में मालूमात दी जा रही है। कैन बी ए सर्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स। कौन सा अकाउंट खुला हुआ है देख के बताइए। कौन सा अकाउंट खुला हुआ है? तो अगर अकाउंट मेंटेन हो रहा है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, अगर अकाउंट मेंटेन हो रहा है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, तो व्हीकल अकाउंट किस पे बनना चाहिए? WDV पर या कॉस्ट पर? तो यहां क्या मेंशन किया गया, WDV या कॉस्ट? ये आपको खुद समझना है, कॉस्ट पर WDV पर? ऑब्वियसली कॉस्ट पर। लेकिन एग्जामिनर चाहे तो आपसे WDV पे अकाउंट पूछ सकता है, ये देने के बावजूद भी। पर उसका ख्याल रखना पड़ेगा आपको। RBM तो बाद में है बेटा, अकाउंट बनाने का तरीका WDV है। अकाउंट बनाने का तरीका WDV अलग चीज है, RBM अलग चीज है। RBM मेथड ऑफ डेप्शन है, WDV मेथड ऑफ डेप्शन अलग चीज है, और अकाउंट बनाने का तरीका अलग चीज है बेटा। अकाउंट किस पे बन रहा है? कॉस्ट पर। यस और नो? सब लोग बताइए। एग्जामिनर चाहे तो इसमें भी अकाउंट WDV बनवा सकता है। अच्छा जी, अब ये अकाउंट हमें, ये अक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट हमें कौन से साल का दिया हुआ है? उन्हीं 2 साल का दिया हुआ है जिन 2 साल का हमारा व्हीकल अकाउंट रिक्वायर्ड है। तो जरा इसको पढ़ के देखते हैं कि क्या क्या है। कहता है 1 जुलाई 2010 बैलेंस BD कितना? 1,360,000। ये किस चीज का बैलेंस BD है आप सब बताइए मुझे। आप सब बताइए भाई, हर एक बंदा पार्टिसिपेट कर ले ताकि पता लगे उसको बात समझ में आ रही है। ये किस चीज का बैलेंस BD है? ऊपर हेडिंग लगी हुई है जनाब, ऊपर हेडिंग पढ़ें क्या लगी हुई है। अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस BD है। यस और नो? और बैलेंस BD जो है वो प्रीवियस ईयर्स की डेप्शन के बराबर का सम होता है कि नहीं होता? जो अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस BD होता है वो प्रीवियस ईयर्स की डेप्शन का सम होता है कि नहीं होता? कि अब तक इस एसेट पर हम टोटल कितनी डेप्शन चार्ज कर चुके हैं। लेकिन आप सब जानते हैं 1 जुलाई 2010 जो दूसरा साल शुरू हुआ, उससे पहले कितने साल थे? एक ही साल है ना? या उससे पहले भी आपके अकाउंटिंग ईयर्स मौजूद थे? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्शन है, ये पिछले एक साल की डेप्शन के बराबर ही होगी?
इसमें 2, 3, 4, 5, 6 साल की डेप्शन शामिल नहीं होगी क्योंकि पिछला एक ही साल गुजरा है अभी। तो पिछले साल हमने इस एसेट पर जितनी डेप्शन चार्ज की, पिछले साल हमने इस एसेट पर जितनी डेप्शन चार्ज की, एग्जैक्टली उतना बैलेंस हमारे पास मौजूद है बतौर अक्यूमुलेट डेप्शन बैलेंस बीडी के तौर पर। क्या कंफर्म पिछला एक साल ही गुजरा है? अगर पिछले पीछे एक से ज्यादा साल होते तो फिर हम ऐसा बोलते, अगर पीछे एक से ज्यादा साल होता तो फिर हम ऐसा बोलते, ऐसा नहीं बोलते ना। लेकिन हम जानते हैं पीछे एक ही साल है, तो इसका मतलब क्या है, ये बैलेंस पिछले एक साल की डेप्शन के बराबर है। और अगर पिछला साल बिजनेस का पहला साल है, तो अब मेथड आरबीएम हो या मेथड कॉस्ट हो, स्ट्रेट लाइन हो, रेट कॉस्ट पे ही लगा होगा। अगर मेथड एसएलएम है और कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है तो रेट कॉस्ट पे लगा होगा। और भले मेथड आरबीएम हो तब भी रेट पिछले साल कॉस्ट पे लगा होगा। तो ये डेप्रीसिएशन जो भी दिखाई दे रही है, ये एसेट की कॉस्ट के डेप्शन के परसेंटेज के बराबर है। ये एसेट की कॉस्ट के डेप्शन के परसेंटेज के बराबर है। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर पिछले साल आपने 10 लाख के एसेट खरीदे, तो 10 लाख का अगर मान लें 15% तो आंसर क्या बनेगा, 1.5 लाख। तो यहां अगर 1.5 लाख लिखा होता तो क्या आप उस 1.5 लाख से 10 लाख निकाल लेते? कैसे? 1.5 लाख कॉस्ट के 15% के बराबर है। अगर आप 1.5 लाख को डिवाइड कर दें किससे, 0.15 से, तो वापस कॉस्ट मिल जाएगी 0.15। या डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे, डिवाइड बाय 100 नहीं, डिवाइड बाय 15। ये बैलेंस डेप्शन के परसेंटेज के बराबर होगा। मैं तो मिसाल के तौर पर रेट बोल रहा हूं, आप आगे बढ़ गई। मैं मिसाल दे रहा हूं, मैंने 1 मिलियन में तो मिसाल ही दिया है ना, मिसाल के तौर पर रेट दिया है मैंने। अभी मैंने क्वेश्चन रीड कहां किया आगे। चलें, बहरहाल इतनी बात समझ में आती है सबको, आगे बढ़ते हैं। तो ये बैलेंस कॉस्ट के परसेंटेज के बराबर होगा, डेप्शन के परसेंटेज के बराबर होगा। 30 जून 2011 पर आप इस एसेट पे इतनी डेप्शन चार्ज कर रहे हैं ओवरऑल, इतने से अक्यूमुलेटेड डेप्शन डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। ये बच रहा है आपका अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस सीडी, जो बन रहा है अगले साल का बैलेंस बीडी। यस और नो? यस और नो? बोले बोले। अगले साल आप इन पे चार्ज कर रहे हैं इतनी डेप्रीसिएशन, डिस्पोजल कर रहे हैं इतने का, ये बच रहा है बैलेंस सीडी। तो जो आपका रिक्वायर्ड ईयर है उस साल का तो आपको अक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट बना के दे दिया गया है। क्या ख्याल है? ऐसे ही। अब इस अकाउंट को रीड करके ये तो पता लग रहा है कि कुछ एसेट्स इस डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, और जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं उनके डिस्पोजल अकाउंट दे दिए गए आपको। तो 28 फरवरी 2011 को 1,420,000 का एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है, जो आपने परचेज किया था 1 जुलाई 2009 को, उस वक्त जिस वक्त बिजनेस शुरू हुआ था। तो हिसाब लगाएं, 1,420,000 का जो एसेट है वो डिस्पोज ऑफ हो रहा है। कब हो रहा है? 28 फरवरी 2011 को। तो 1 जुलाई 2009 को खरीदा जाने वाला एसेट इसने अपना एक साल पूरा किया 30 जून 2010 को। यस और नो? इसने अपना एक साल पूरा किया 30 जून 2010 को। यस और नो?
ये एसेट परचेज हुआ था 1 जुलाई 2009 को, तो इसने अपना पूरा साल मुकम्मल किया 30 जून 2010 को। फिर 1 जुलाई 2010 से लेकर 28 फरवरी 2011, 8 महीने और चला। तो अगर पॉलिसी फ्रैक्शनल होगी तो इस पर पहले चार्ज होगी 8 महीने की डेप्रिसिएशन। यस और नो? वो पता लग जाएगा इस बैलेंस को देखकर। अगर ये बैलेंस 1 साल की डेप्शन के बराबर है तो पॉलिसी फुल ईयर फॉलो हुई है, और अगर ये बैलेंस 1 साल और 8 महीने की डेप्शन के बराबर है तो फिर पॉलिसी कौन सी फॉलो हुई है? फ्रैक्शनल। क्योंकि जो डिस्पोज ऑफ बैलेंस होता है उसमें फ्रैक्शनल डेप्शन भी शामिल होती है। यस और नो बताइए बेटा, पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत जरूरी है पार्टिसिपेट करना। तो ये इसकी कॉस्ट है, ये इसकी एक्यूमुलेशन है। इन दोनों का डिफरेंस जो है जाने वाले एसेट की WDV है, और ये इसके बदले क्या मिला है? कैश। और ये आ गया है गेन। हमें तो इस अकाउंट से मतलब नहीं है, इस अकाउंट से हमें क्या पता लग रहा है जाने वाले एसेट की कॉस्ट क्या है। अच्छा जनाब, फिर अगले साल जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है वो हो रहा है 30 अप्रैल 2012 को। उसकी कॉस्ट कितनी थी 1 जुलाई 2009 को? 12 लाख रुपए। तो ये एसेट भी उन्हीं में से डिस्पोज ऑफ हुआ है जो साल के उस वक्त खरीदे गए थे जब बिजनेस शुरू हुआ था। तो ये एसेट पहले साल डेप्रिशिएट हुआ 1 जुलाई 2009 से लेकर 30 जून 2010 तक। फिर डेप्रिशिएट हुआ 1 जुलाई 2010 से लेकर 30 जून 2011 तक। और फिर अब डेप्रिशिएट होगा ये 1 जुलाई 2011 से लेकर 30 अप्रैल 2012 तक। 10 इस साल इसके ऊपर 10 महीने की डेप्रिशिएशन चार्ज हुई होगी अगर फ्रैक्शनल पॉलिसी है। तो ये अगर फ्रैक्शनल पॉलिसी तो ये बैलेंस जो होगा 2 साल और 10 महीने की डेप्रिशिएशन के बराबर होगा। बोले, जवाब दे। ये जाने वाले एसेट की कॉस्ट है, ये जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेशन है, ये उसकी सेल प्रोसीड है, ये लॉस ऑन डिस्पोजल है। अब जरा सुनते हैं आगे। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द व्हीकल्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। 1 जुलाई 2009 से लेकर 30 जून 2012, 3 साल का डेटा दे दिया उसने आपको। डेप्शन इज बीइंग प्रोवाइडेड एट 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डेप्शन चार्ज की गई है 20% रेट पर, यूजिंग व्हाट? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। accumulated डेप्शन ब्रॉट डाउन ऑन 1 जुलाई 2010। इसी की बात कर रहा है भाई। accumulation का बैलेंस BD, यही यही बैलेंस BD यही है भाई। बोले, जवाब दें, रिस्पॉन्स करें। इसी की बात कर रहा है। accumulation brought down on 1 July 2010 represents डेप्शन फॉर द होल ईयर ऑन व्हीकल्स बॉट ऑन 1 जुलाई 2009। ये बैलेंस पिछले 1 साल की फुल ईयर डेप्शन के बराबर है। ये बैलेंस जो मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि अगर पीछे 1 साल गुजरा है तो ये बैलेंस पिछले 1 साल की डेप्शन के बराबर होना चाहिए। बस शर्त ये कि कोई एसेट दरमियान में ना आया हो। 2 व्हीकल्स वर परचेज्ड ऑन 1 नवंबर 2010। तो इस जो रिक्वायरमेंट है उसके दौरान 2 एसेट परचेज किए गए। एक खरीदा गया है कब? 1 नवंबर 2010 को। एक खरीदा गया है 1 सितंबर 2011 को। तो रिक्वायरमेंट क्या है? व्हीकल अकाउंट बनाना है। ऑब्वियसली किसे बनाना है? कॉस्ट पर। अगेन अभी भी सर हमें समझ नहीं लग रहा हमें क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है, लेकिन फिर वही बोलूंगा, डेटा रीड कर लिया तो अब जितना हो सके क्वेश्चन को फीड कर दो। अभी आपके सामने पूरा सॉल्व होगा इंशाल्लाह। सर रिक्वायरमेंट क्या है? व्हीकल अकाउंट मांग रहा है कॉस्ट पर। ठीक है जी। कौन से 2 साल? 2010 2011।
साल शुरू कहां से हो रहा है? ये वाला 1 जुलाई। बैलेंस बीडी, तो यहां जो बैलेंस बीडी होगा, यहां जो बैलेंस बीडी होगा कॉस्ट का, उन पर पिछले साल इतनी डेप्शन चार्ज हुई होगी ना। क्या कहते हैं आप सब लोग? यहां जो कॉस्ट का बैलेंस बीडी होगा उन पर पिछले साल इतनी डेप्शन चार्ज हुई होगी। तो क्या हम इसी डेप्शन से इधर कॉस्ट वर्कआउट नहीं कर सकते? तो अगर मैं इस तरह करता हूं, 1,360,000 multiplied by what? 100 डिवाइडेड बाय what? 20, कि ये बैलेंस 20% डेप्शन के बराबर है। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 20 कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, तो मुझे यहाँ पे कॉस्ट मिल जाएगी। ये डिवाइड बाय 0.2 कर दे डायरेक्ट, आप 0.2 से डिवाइड कर दें, क्या आंसर बनेगा? 6,800,000 यस और नो? तो बैलेंस बीटी तो बड़े आराम से मिल गया। अब जरा सोचें इस अकाउंट में क्या क्या चेंज आ सकता है। अगर आपको ये अकाउंट बनाना, तो एक अकाउंट में क्या क्या हो सकता है? अगर अकाउंट बन रहा हो कॉस्ट पर, तो उस अकाउंट में क्या क्या हो सकता है? सर इस अकाउंट में एडिशन हो गए कॉस्ट पर, डिस्पोजल भी कॉस्ट पर होंगे। तो एडिशन कब हो रहा है जरा देखें गौर से। 1 नवंबर 2010 को एडिशन हो रहा है, इसी पीरियड में हो रहा है। तो सर मैंने यहां लिख दिया 1 नवंबर, लेकिन मुझे पता नहीं है सर एडिशन कितने से हो रहा है। बस एंट्री बना दी, व्हीकल अकाउंट डेबिट बैंक क्रेडिट, और स्पेस पिछली क्वेश्चन की तरह क्या कर दिया? ब्लैंक छोड़ दिया। लेकिन सर मुझे एक चीज तो दिख रही है। क्या दिख रही है? डिस्पोजल अकाउंट को देखकर मुझे ये तो मालूम हो रहा है कि इस साल 28 फरवरी 2011 को जाने वाले एसेट की कॉस्ट क्या है जो इस बीडी में से जा रहा है। क्या मुझे डिस्पोजल अकाउंट देखकर कॉस्ट का पता लग रहा है कि मैंने यहां से इस साल में कितनी कॉस्ट डिस्पोज ऑफ की होगी? तो ये एंट्री क्या बनी होगी, जरा इस एंट्री को मुकम्मल कर लें। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ होगा, व्हीकल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। तो यहीं से देखकर इस एंट्री को कंप्लीट कर लेना चाहिए ना आपको, या नहीं करना चाहिए? जरा बताइए आप सब लोग। तो अब मैं यहां लिखूंगा इसकी डेट 28 फरवरी, रेफरेंस दूंगा डिस्पोजल का, कि डिस्पोजल अकाउंट देख के पता लग गया कि यहां से कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, वहां कितना डेबिट हुआ है। जो क्रेडिट हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है? 1,420,000। जवाब दे। तो सर अगर, तवज्जो, बहुत तवज्जो, तो अब अगर हमें एडिशन पता होता तो हम इस बैलेंस में एडिशंस ऐड करते, डिस्पोजल लेस करते, हमें क्या मिल जाता? 30 जून पर क्या मिल जाता? बैलेंस सी डी, जो कि हमें मालूम नहीं है। क्या कहते हैं भाई आप सब लोग? अब अगर एडिशन मिल जाए, अब अगर एडिशन मिल जाए तो सीडी मिल जाएगा, सीडी मिल जाए तो एडिशन मिल जाएगा। दो में से कोई एक बात।
अगला अकाउंटिंग पीरियड 2011 और 12, जो कॉस्ट का बैलेंस सीडी वही अगले साल बैलेंस बीडी। कहां पर? 1 जुलाई पर। नहीं मालूम कितना, क्योंकि जब तक ये नहीं मिलेगा ये नहीं मिलेगा। लेकिन क्या अगले साल एडिशन नहीं हुआ? देख के बताइए। सर अगले साल एडिशन हुआ है 1 सितंबर पर। कितना हुआ है सर मालूम ही नहीं है। बस छोड़ दें आप इस बात को, इस बात की फिक्र आप छोड़ दें, लेकिन आप स्ट्रक्चर बनाते रहें। स्ट्रक्चर क्या स्ट्रक्चर बनाया आपने? जो भी एडिशन हुआ उससे एक बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, व्हीकल अकाउंट डेबिट हुआ। स्पेस छोड़ दें आप उसकी। अगले साल डिस्पोजल हुआ, डिस्पोजल। सर डिस्पोजल अकाउंट देख के पता लग रहा है सर अगले साल कितनी कॉस्ट का डिस्पोजल हुआ, 12 लाख का। तो अगर डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ है तो व्हीकल अकाउंट क्रेडिट भी हुआ है। तो आप क्या करें, 30 अप्रैल को एक एंट्री बना दें, व्हीकल अकाउंट क्रेडिट कितने से, 12 लाख से। रेफरेंस किसका है? डिस्पोजल का। बोले जवाब दे। अब अगर हमें ये सीडी मिल जाए तो ये बीडी मिल जाएगा, उसमें एडिशन ऐड हो जाए, डिस्पोजल लेस हो जाए, तो इस साल के क्या मिल जाएगा? बैलेंस सीडी मिल जाएगा। और ये रिक्वायर्ड अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब बात ये है कि मुझसे कुछ हो ना हो, इतना तो मुझसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए या नहीं? अगर मैं पेपर में इतना भी ना करके आऊं तो मेरा क्या बनेगा फिर? अब मैं सोचूं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं। क्वेश्चन ने कहीं नहीं बताया पॉलिसी फ्रैक्शनल है या फुल ईयर है, वो मुझे खुद वेरीफाई करना है। अब आप मुझे बताइए, इस साल कितनी डेप्शन चार्ज की? 1 मिलियन टोटल। टोटल कितनी चार्ज की? 1,236,267। बेटा उसको बाद में बता दूंगा, पहले सॉल्व कर लो। 1,236,267 इस साल इतनी डेप्शन चार्ज की। अगर पॉलिसी फ्रैक्शनल है, अगर पॉलिसी फ्रैक्शनल है तो इस बैलेंस के अंदर जाने वाले एसेट की भी डेप्शन शामिल है। अगर पॉलिसी फ्रैक्शनल है तो इसमें जाने वाले डेप्शन की भी, जाने वाले एसेट की भी डेप्शन शामिल है। तो लेट्स वेरीफाई। तवज्जो करें सब लोग। सबसे पहले आप निकालें 1,420,000 का 20%। कितना बना? तो क्या 1,420,000 का 20% निकालें बेटा, कितना बना? 284,000। तो क्या जाने वाले एसेट का अक्यूमुलेटेड डेप्शन 284,000 के बराबर है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ इसके ऊपर जाते वक्त भी डेप्शन चार्ज हुई है, तो फुल ईयर पॉलिसी नहीं है। अब एक काम करें, 1,420,000 में से 284,000 माइनस कर दें। इस पे लगाएं आप 20% और मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 12 कर दें।
भाई 8 महीने की डेप्शन निकलेगी ना डिस्पोजल के वक्त। हाँ जी 151,467। इसमें पिछली वाली डेप्शन ऐड कर दें, इसमें पिछली वाली डेप्शन ऐड कर दें। पहले कितनी निकाली थी आपने? वन। तो क्या आपका आंसर 435,467 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेरीफाई हुआ ये आंसर? इसका मतलब क्वेश्चन का डेटा एनालाइज करके कंफर्म हो गया कि पॉलिसी कौन सी है जनाब, फुल ईयर है फ्रैक्शनल है? फ्रैक्शनल है। तो क्या आप ये मानते हैं कि अभी जो आपने इस साल की 8 महीने की डेप्शन निकाली, बताएं वो कितनी है? अभी जो आपने थोड़ी देर पहले, नहीं 284 तो पिछले साल की यार, क्या कर रहे हो भाई? अभी जो आपने 8 महीने की डेप्शन निकाली वो कितनी है? 151,467। यस यही है। तो क्या आप मानते हैं कि पहले आपने इस बैलेंस के अंदर 151,467 से डेप्शन चार्ज की होगी, फिर आपने इसको इतने से डिस्पोज ऑफ किया होगा? तो अब जरा एक वर्किंग समझिएगा मेरे साथ साथ, आप सबकी बहुत तवज्जो। वर्किंग्स, वर्किंग नंबर 1। अभी कोई नाम नहीं दे रहा मैं इसको। डेप्रीसिएशन चार्ज। बताइए आप सब लोग, जो मैं आपसे सवाल पूछूं आप सब जवाब देंगे मुझे उसका। 2010 और 11 की हमने टोटल कितनी डेप्शन चार्ज की? सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए। 1,236,267 ये डेप्शन चार्ज की है। इसमें से हम अगर वो डेप्शन लेस कर दें ऑन डिस्पोजल, तो डिस्पोजल वाले एसिड पे हमने इस साल डेप्शन चार्ज की, उधर हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे? जो एसिड डिस्पोज ऑफ हुए हैं इस साल, उनकी कॉस्ट ये है, इस कॉस्ट पर पिछले साल पूरे साल की डेप्शन चार्ज हुई है, तो 1,420,000। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 0.8 से तो मिल जाएगी इनकी पिछले साल की WDV। उस पे लगाया हमने इस साल का 20%, मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो आंसर वही आ गया जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था। मुझे जरा चेक करके बताएं, 151,000। आगे तो एक जल्दी से बताइए आंसर। $151,467। यस और नो? अब जरा सोचिए कि अगर ये टोटल डेप्शन थी, तो उसमें से मैंने उन एसेट्स की डेप्शन अलग कर ली जो डिस्पोज ऑफ हो गए, तो बाकी बची उन एसेट्स की डेप्शन जो ओपनिंग बैलेंस में से, जो ओपनिंग बैलेंस में से, बोले,
जो ओपनिंग बैलेंस में डिस्पोजल माइनस करने के बाद बचे, तो इस बैलेंस में से जो एसेट डिस्पोजल माइनस करने के बाद बचे उन पे चार्ज हुई पूरे साल की डेप्शन। क्या कहते हैं आप लोग? किसको डिवाइड कर दें भाई? किसको डिवाइड करें? ये टोटल डेप्शन चार्ज हुई ना इस साल। तो यार मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये डेप्शन चार्ज हुई है इस साल। जब भी पॉलिसी क्या होती है, फ्रैक्शनल। मैं अमाउंट नहीं पूछ रहा आपसे, रिस्पांस मांग रहा हूँ यार। जवाब, जो बात पूछा करो उसका जवाब दिया करो। मैं जो पूछ रहा हूँ वो सुने ना, ये तो कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं आपको सारी बात बता रहा हूँ। इस साल टोटल डेप्शन इतनी चार्ज हुई है, उसमें जाने वाले एसेट की डेप्शन ये है। अब जो बैलेंस बचा उसके अंदर उन एसेट की डेप्शन शामिल है पूरे साल की, जो इसमें से डिस्पोजल माइनस करने के बाद बचेंगे। यस और नो? और प्लस जो इस साल एसेट एडिशन हुआ है, एडिशन, उसकी भी डेफिनेशन इसमें शामिल है, फ्रैक्शनल। नवंबर से लेकर कहां तक की, जून तक की, 8 महीने की। लेकिन इसकी कॉस्ट तो हमें मालूम ही नहीं है। इसकी कॉस्ट तो मालूम नहीं है, लेकिन हमें यह तो मालूम है ना कि अगर 6,800,000 में से हम 1,420,000 क्या करते हैं बेटा, माइनस कर दें, तो बाकी एसेट वो बचेंगे जिन पे हमने इस साल चार्ज किए पूरे साल की डेप्शन। बोले? तो यह लिखा मैंने, फुल ईयर डेप्रीसिएशन। वो किस पे चार्ज हुई? 6,800,000 में से 1,420,000 का डिस्पोजल माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा वो तो कॉस्ट है। बताओ कितनी कॉस्ट बचती है? $5,000,000, 5,380,000। ये तो कॉस्ट है। और ये एसेट भी पिछले साल से कंटिन्यू है। ये एसेट भी पिछले साल से कंटिन्यू है। जवाब दें। तो इन पर भी रेट लगा हुआ इनकी डब्ल्यूडीवी पर, तो इन पर पिछले साल 20% डेप्शन चार्ज हुई होगी। अगर मैं इनका निकाल लेता हूं कितना, 80%, और फिर मल्टीप्लाई करता हूं 0.2 से, तो मुझे इनकी इस साल की डेप्शन मिल जाएगी कि मैंने इस साल इन पे कितनी डेप्शन चार्ज की। जरा निकालें कितनी। 860,800। अब जरा आप सोचें कि इस साल आपने टोटल डेप्शन इतनी चार्ज की, उसमें से जाने वाले एसेट पे डेप्शन इतनी चार्ज की, पूरे साल वालों पे इतनी चार्ज की, तो अब जो बचा बैलेंस वो किन एसेट्स की डेप्शन है? वो ऑब्वियसली उन एसेट्स की डेप्शन है जो इस साल क्या हुए, ऐड हुए। क्या कहते हैं आप लोग? तो इस तरह हमें क्या मिल गया, डिफरेंस मिल गया। उस डिफरेंस को हम क्या बोले, डेप्रीसिएशन ऑन एडिशन। कितनी डिफरेंस निकालने, कितनी? 2,24,000। तो जब हमें एडिशंस की अब डेप्शन मालूम हो चुकी है और रेट भी मालूम है और टाइम भी मालूम है, तो क्या हम इस डेप्शन से एडिशन की कॉस्ट वर्कआउट नहीं कर सकते? और उस कॉस्ट को वर्कआउट करके हम यहां प्लेस नहीं कर सकते? जैसे हम उसको यहां प्लेस करेंगे तो हमें ये बैलेंस मिल जाएगा। सब लोगों से बात कर रहा हूं, सब लोग बताइए।
रिस्पॉन्स कीजिए। तो अब यहां निकालते हैं हम कॉस्ट ऑफ एडिशन। ठीक है जी। दो लाख 24,000 जो है वो 20% डेप्शन चार्ज नहीं हुई इसके ऊपर, बल्कि 20% का 8 महीने के बराबर बैलेंस क्या हुआ, चार्ज हुआ। तो अगर आप 0.2 को मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12 करके आप पोर्शन में कर दें तो आपको 8 महीने का रेट मिल जाएगा, जो कि 13.33 के बराबर है। आप उससे डिवाइड कर दें इसको, आपको कॉस्ट मिल जाएगी। क्या ये रेट पूरा लगा? नहीं, 8 महीने का लगा। तो पहले रेट को 8 महीने का बनाएं, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 12, और फिर जो आंसर आया उसको कॉस्ट से डिवाइड करते हैं। बताएं बेटा क्या कॉस्ट आती? करेक्ट आंसर इज व्हाट, 1,680,000। राउंडिंग ना करें ना बेटा, आप लोग राउंडिंग ना करें ना। कैलकुलेटर पे देख लें। 0.2 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, ये आपको रेट मिल गया। 2,24,000 को डिवाइड बाय आंसर किया, ये आंसर आ गया 1,680,000 पूरा। अगर आप इसको राउंड करोगे तो फिर मसला होगा ना, राउंड ना करो। 1,680,000 आ गई कॉस्ट। और वर्किंग नंबर 1 के रेफरेंस से आपने 1,680,000 को यहां लिख दिया। बोलें अब इसमें इतना ऐड करें, इतना लेस करें, बैलेंस शीट मिल जाएगा। बताएं क्या है बैलेंस शीट? 7,60,000। और यही बैलेंस शीट अगले साल का बैलेंस बीडी है, 7,60,000। और जिन लोगों को स्टिल कॉस्ट निकालने में मसला हो रहा है वो अज्यूम करें लेट द कॉस्ट बी एक्स। कॉस्ट एक्स थी, इस पे लगा था रेट कितना, 20%, वो मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12 हुआ था। और उसके बाद हमारे पास आंसर आया था 2,24,000। यानी जो भी कॉस्ट थी वो कॉस्ट अननोन है, उस पे लगा होगा रेट 20%, और वो 20% निकलने के बाद वो अपोर्शनमेंट हुआ और आंसर बना 2,24,000। तो अब वो सॉल्व फॉर एक्स कर लें इसको, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर ये मिलेगा, चेक कर सकते हैं आप इसको, एक क्वेश्चन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं इसको आप। 1,680,000 को भाई बोले, जवाब दें, रिस्पॉन्स दें। खो गए कहीं पर आप लोग? सही है। बताएं। अच्छा जी, ओके। अब एक चीज और गौर करें, अगर आप नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते तो, मैं एक और तरीका सिखा रहा हूं आपको जरा। 6,800,000 आपकी ओपनिंग कॉस्ट है। बोले बेटा, मैं आपको एक और अप्रोच सिखा रहा हूं जहां पर आपको अगर अगर आपको ये मालूम ना होता ये एसेट आपने कब परचेज किए हैं,
तो आप डायरेक्ट डब्ल्यू पे जंप नहीं कर सकते थे ना बेटा। तो अगर आप डब्ल्यू पे जंप नहीं करते तो फिर आप इसको किस तरह सॉल्व करते, ये सिखा रहा हूं मैं आपको। बाज दफा आपके पास डेट नहीं होती तो आपको पता ही नहीं होता आप कहां पर खड़े हैं, या ये एसिड आपने कब परचेज किया होता है, तो फिर आपको हेल्प लेनी होती है किसकी, अक्यूमुलेट डेप्शन की। तो बहुत तवज्जो चाहिए आप सबकी बेटा, बहुत तवज्जो। 5,380,000 को 0.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या डब्ल्यूडी मिली बताइए। 5,380,000 को 0.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या डब्ल्यूडी मिली बताइए। 4,304,000। सही है। अगर आपको ये पता ना होता ये एसिड 1 साल पुराना है तो क्या आप उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर पाते, इसका जवाब ही दे मुझे आप। तो फिर आप इस 4 मिलियन को कैसे तलाश करते वो सिखा रहा हूं। तो फिर आप इस 4 मिलियन को कैसे तलाश करते वो सिखा रहा हूं, ये काम आ जाएगा बहुत आपको। ओपनिंग कॉस्ट 6,800,000 लिखें कैलकुलेटर पर, लिखा। माइनस डिस्पोजल 1,420,000 लिखा। बैलेंस बचा 5,380,000 के, नोट कर लिया। अब डेप्शन निकालने के लिए इसकी डब्ल्यूडी पे रेट लगाना है, और पता नहीं है एसिड कितना पुराना है, लेकिन ये तो पता है ये बैलेंस बीडी है, और इस बैलेंस बीडी में इन एसिड्स की भी अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्या होगी, शामिल होगी। तो इस बैलेंस बीडी में इन एसिड्स की जितनी भी अक्यूमुलेटेड डेप्शन है वो इनसे क्या कर दी जाए, मैच कर दी जाए। तो क्या मिल जाएगी आपको, डब्ल्यूडीवी। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है जरा बताइए, अक्यूमुलेशन का 1,360,000। ये अपने कैलकुलेटर पे टाइप कीजिए, 1,360,000 अपने कैलकुलेटर में टाइप कीजिए। कर लिया टाइप, सबने टाइप कर लिया। अब आप सब जानते हैं 1,236,267 तो 3 किस्म के एसिड की डेप्शन है, ये नहीं। इस 1,360 में आप जाने वाले एसिड की इस साल की डेप्शन ऐड करें, 151,467 इसमें ऐड करें। बताइए ऐड करने के बाद कितना आंसर आया। 1,360,000 में आप जाने वाले एसिड्स की डेप्शन ऐड करें 151,467। अब बताएं बैलेंस कितना आया, और उसमें से अब आप जाने वाले एसिड्स की अक्यूमुलेटेड डेप्शन डिस्पोज ऑफ कर दें, माइनस कर दें। बताइए अब बैलेंस कितना आया। कितना आया, 1,76,000। तो अगर हम बैलेंस बीडी में जाने वाले एसिड की फ्रैक्शनल डेप्शन ऐड करें और उसका डिस्पोजल लेस करें, तो जो बैलेंस बचेगा वो उन एसिड्स की ओपनिंग अक्यूमुलेशन होगी जो साल के स्टार्ट से लेके साल के एंड तक मौजूद है। और अब आप क्या करें, 5,380,000 में से इस 1,76,000 को जरा माइनस करके देखें। 5,380,000 में से, तो क्या ये आंसर वही नहीं आया जो 5,380,000 को 0.8 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो अगर मुझे ये मालूम ना होता ये एसिड कितना पुराना है, तो फिर मुझे इसकी डब्ल्यूडी भी इस तरह वर्कआउट करनी होती।
और इस तरह वर्कआउट करने के बाद क्या करता, मैं इस पर रेट लगाता 20%, मिल जाती मुझे इसकी डेप्रीसिएशन। क्या कहते हैं आप सब लोग? अब ईयर 2 में मैं यही अप्रोच फॉलो करूंगा। क्यों? क्योंकि ईयर 2 के अंदर दो किस्म के एसेट्स हैं, एक वो जो बिजनेस शुरू हुआ तब के, और एक वो जो पिछले साल खरीदे गए। क्या कहते हैं आप सब लोग? तो मैं यही अप्रोच फॉलो करूंगा ईयर 2 के लिए। मैं डब्ल्यूडी से जंप नहीं करूंगा। करें ईयर 2 की वर्किंग। ईयर 2 में डेप्शन चार्ज हुई 2011 और 12 की, टोटल कितनी? क्वेश्चन बता रहा है आपको। कितनी चेक करें सब लोग, बताएं सब लोग मुझे कितनी। ईयर 2 में टोटल कितनी डेप्शन चार्ज हुई? बोले बेटा बोले। हाँ जी सर, 1,424,240। तो इस साल भी कोई ऐसे डिस्पोज ऑफ हो रहा है? सर हो रहा है बिल्कुल। तो इस एसिड में इस जाने वाले एसिड की डेप्शन भी क्या होगी, शामिल होगी। वो अलग कर लें तो आप बोले ऑन डिस्पोजल, डिस्पोज ऑफ एसिड पे आपने डेप्शन कितनी चार्ज की है? तो 12 लाख के एसिड खरीदे थे। कब खरीदे थे? उस वक्त जिस वक्त बिजनेस शुरू हुआ था। तो पहले साल डेप्शन किया 20% से, अगले साल भी डेप्शन किया 20% से, तो 0.8 की पावर 2 मिल जाएगी इसकी 2 साल के एंड वाली और 3 साल के स्टार्ट वाली डब्ल्यूडीबी। और इस साल डेप्शन चार्ज की इसके ऊपर 10 महीने की, मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 30 अप्रैल को डिस्पोज ऑफ किया है। तो जाने वाले एसेट पर इस बैलेंस में कितनी डेप्शन चार्ज हुई वो निकाल लीजिए, सब बताइए। एक लाख 28 हजार। फुल ईयर जिन एसेट्स पे फुल ईयर डेप्शन चार्ज हुई उनकी कॉस्ट क्या है? तो उनकी कॉस्ट बीडी में से डिस्पोजल माइनस करने के बाद है। अब मैं वही अप्रोच फॉलो कर रहा हूं। 7,60,000 माइनस 1,200,000। बोले बेटा क्या कॉस्ट है? 5,860,000। अब अगर मिल जाए इनकी ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एज ऑन 1 जुलाई 2011, अब अगर मिल जाए इनकी ओपनिंग अक्यूमुलेशन, बताएं। अब आप देख के बताइएगा सब लोग। साल के स्टार्ट पर अक्यूमुलेशन कितनी है? इतनी 2,160,800। दूसरे साल के स्टार्ट पर इतनी डेप्शन है। ये ओपनिंग बैलेंस है।
रिस्पॉन्स करें। ये बैलेंस लिखा आपने यहां पर, कितना बैलेंस है? 2,160,800। इसमें ऐड करें जाने वाले एसेट की डेप्रीसिएशन प्लस की, यानी कि जो आप डेप्शन चार्ज कर रहे हैं उसमें जाने वाले एसेट की डेप्शन भी तो शामिल है ना, वो इसमें ऐड हो रही है। और उसकी टोटल अक्यूमुलेशन क्या हो रही है? लेस हो रही है। तो आप लेस कर दें कितना? 560,000। तो बेटा अब जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस उन एसेट्स की ओपनिंग अक्यूमुलेशन है जिन पर हमने चार्ज करनी है पूरे साल की डेप्शन। बताइए, 2,160,800 में 128,000 ऐड करने के बाद और 560 लेस करने के बाद क्या बचेगा? 1,728,800। अब अगर मैं इसको लेस कर दूं तो मुझे मिल जाएगी WDV, वो WDV जिसमें मैंने क्या किया इस साल? फुल ईयर डेप्शन चार्ज की। कितनी? डिफरेंस निकालें। 4,131,200। इस पे लगा दे रेट कितना? 20%। आपने लिखा 4,131,200 का 20%, कितना? 826,240। तो अब क्या हुआ जनाब, इस टोटल बैलेंस में से डिस्पोजल वाली डेप्शन अलग हो गई, फुल ईयर वाली अलग हो गई। अब जो बाकी बचेगी वो किन की डेप्शन है? आप ही बता दीजिए। अब जो बाकी बचेगी वो किन की डेप्शन है? एडिशंस की। जबरदस्त। तो डेप्रीसिएशन ऑन एडिशन कितनी बनती है? कितनी बनती है? बताइए कितनी बनती है? कैलकुलेट कीजिए, बताइए कितनी बनती है? कैलकुलेट कीजिए, बताइए कितनी बनती है? 470,000। और एडिशन हुआ कब था? सर एडिशन हुआ था 1 सितंबर को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने। जनवरी से लेकर जून 6 महीने। तो टोटल डेप्शन चार्ज हुई है इन पर 10 महीनों की। तो अगर 470,000, तो यहां निकाली हमने कॉस्ट ऑफ एडिशन, कि अगर 4,70,000 20% को 10 महीनों से मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड बाय 12 करने के बाद का आंसर है। तो पहले आप रेट को अपोर्शनमेंट करें, फिर इसको इससे डिवाइड करें, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर मिला? 2,820,000। और अगर आपको समझ ना आ रहा तो आप लेट द कॉस्ट बी एक्स,
कि कॉस्ट एक्स थी, उस पर रेट लगा कितना 20% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय जब 12 हुआ तो डेप्शन का आंसर आया 470,000। अब इसके लिए आप सॉल्व फॉर एक्स कर लें तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह भी कर सकते हैं बेटा, दिमाग चलाएं, क्वेश्चंस बनाएं। तो जब आपको कॉस्ट मिल गई 2,820,000, तो जैसे ही उस कॉस्ट को आपने यहां रखा वर्किंग नंबर 2 के रेफरेंस से 2,820,000, तो जनाब यहां मिल गया आपको कॉस्ट का बैलेंस सी डी, ये बी डी, ये एडिशन, ये डिस्पोजल, ये सी डी। व्हाट इज द बैलेंस सी डी? 8,680,000। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ लग गया होगा, समझ आ गई होगी, समझ लग गई होगी। मैं फिर बोलता हूं, डेटा रख देंगे इंशाल्लाह रास्ता बन जाएगा, हिम्मत नहीं हारेंगे। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिर कल की क्लास हम शुरू करेंगे कैंपस में एरर्स के साथ, और उसमें हम डेफिशन के एरर्स वाले क्वेश्चंस, या कोड तो मैं करवा चुका हूं, उसके अलावा 2 क्वेश्चंस और हैं, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। बेटा ये बात, तुम्हारे सारे आंसर कैलकुलेशन पे गलत आ रहे हैं। ऑनलाइन हो सकती है, लेकिन जो लास्ट टाइम हुई थी क्लास में उसका रिस्पॉन्स इतना मुझे मजा नहीं आया था, तो मैंने कहा मैं ऑन द स्पॉट क्लास में क्लास लूंगा। तो आ जाए सब लोग तो अच्छी बात है। या बता दें, लोग मेजोरिटी डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चले, मेरा तो हिसाब किताब है कैंपस का, फिर मैं सुबह अगर कोई ऑनलाइन का सिस्टम बना तो आपको बता दूंगा, लेकिन मैं फिजिकल क्लास तो लूंगा ही लूंगा साथ साथ, अभी ऑनलाइन कंफर्म नहीं है। ठीक है जी, ओके बेटा, तो यहां तक स्टॉप करूंगा, इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे होती रहेंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। और स्क्रीनशॉट वगैरह कोई लेना हो तो ले लो इसका। तो इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जितने हमने दिमाग पर सवार कर लिए। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।